11 फरवरी के लिए इसका इंतजाम किया गया है और यहाँ पर जितने भी तमाम आए हुए पत्रकार हैं और जितने भी यहाँ चीफ गेस्ट हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और इस प्रोग्राम की इफ्तिताह से करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ, एक छोटी सी मस्कबत ये करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। तो तमाम पत्रकार और साथी संगति जितने भी आए हैं, और आपके सामने ये आपका एक साथी पत्रकार जो ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क से है, और ये होस्टिंग करने का पहला अवसर मिला है मुझे। हमारे जो खान साहब है, याकूब खान साहब, तो हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं और इन दिनों डेली को बहुत बहुत जोरों शोर से पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने इस स्क्रीन के अंदर काम करते हुए, स्क्रिप्ट लिखते हुए जो उन्होंने प्रिंट मीडिया को चलाया था काफी बड़े वर्षों से, अब उसी को वो पोर्टल पे कन्वर्ट करते हुए काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा ये इन दिनों डेली जो है ये प्रिंट मीडिया है, रोजनामा है, डेली है, निकलता है, रोजाना निकलता है। और इस वक्त जो जरूरत है वो पोर्टल की जरूरत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, टाइम्स ऑफ इंडिया का पोर्टल है, इंडियन एक्सप्रेस का पोर्टल है, उस पर सारी लैंग्वेज के, वो तो इंग्लिश का है, मगर हमारे पोर्टल का असल मकसद ये है कि हम हर लैंग्वेज को उसमें जगह दें। हिंदी भी है, उर्दू भी है, मराठी भी है और इंग्लिश भी है। यानी इंग्लिश में जो लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी बात नहीं कह सकते हैं, वो हमारे माध्यम से पोर्टल के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। मराठी में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं और उर्दू में कह सकते हैं। उर्दू तो रोजनामा है जो डेली निकलता है और रेगुलर है, और आज से नहीं 30 साल से मुंबई से निकल रहा है। अभी 5-10 साल से इसको मैंने अपने कंट्रोल में लिया है और इसको मैं बहुत अच्छे से रेगुलर डेली निकाल रहा हूँ। और अब ये आज जो है ये हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनके हाथों से पोर्टल लॉन्च हो रहा है। आप लोगों को तो मालूम है कि सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, मगर आज भी प्रिंट मीडिया का वही वैल्यू है जो आज से 50 साल पहले था, आज भी है। अगर आपको कोई पब्लिक नोटिस छपवाना है तो आपको प्रिंट मीडिया के पास ही जाना होगा, कोई आपको यूट्यूब वाले का कोई वैल्यू नहीं होगा वहां पे। मैं ऐसा यूट्यूब वाले को गलत कह रहा हूँ, वो भी एक हमारा हिस्सा है, हमारे अंग है, मीडिया का, पत्रकारों का एक अंग है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बावजूद आपको अगर अपना नाम चेंज कराना है तो गैजेट में जाने के बाद फिर प्रिंट मीडिया के पास ही आना पड़ेगा कि भाई हमारा नाम चेंज का नाम देना है, तब आपका उसका वैल्यू बनेगा। यूट्यूब में आप अपना नाम चेंज करके दे नहीं सकते, पब्लिक नोटिस यूट्यूब में दे नहीं सकते, आपको प्रिंट मीडिया के पास ही जाना है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो। आज भी प्रिंट मीडिया टॉप में है और आई होप द प्रिंट मीडिया टॉप में ही रहेगा, चाहे वो कोई भी अखबार हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी अखबार हो। उसके बावजूद आज जो हमारा जो इन दिनों डेली है, ये भी प्रिंट मीडिया है जो पब्लिक में बहुत जोर शोर के साथ उर्दू अखबार है, चल रहा है। और अब ये हमारा पोर्टल जो है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, ये 4 लैंग्वेज हमारी जो लोकल जबान है, इसको हमने इम्पोर्टेंस दी है। और अब हमारे भाई कुछ अपनी बातें कहेंगे, जो आप लीजिए। शुक्रिया। तो हमारा ये मकसद है कि पत्रकार संघ को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। इन दिनों डेली पोर्टल को लॉन्चिंग करते वक्त हम यहाँ पर याकूब खान साहब को अतिथि होने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि जो यहाँ पर उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया है, तो खास तौर पर जो यहाँ के एक्स ACP बॉम्ब स्क्वाड मुंबई एकनाथ माधव कोलम सर, इनका सत्कार करेंगे। यहाँ के जिम्मेदार जो है याकूब खान साहब। वेलकम टू मुमरा। तालियां हो जाए जरा सर के इस्तकबाल के लिए, जोरदार तालियां।
और साथ ही हमारे जाने माने हस्ती जो इस वक्त दिल्ली से बुलाए गए 18 इंडियन न्यूज दिल्ली के डॉक्टर अब्दुल गनी साहब, जो उन्हें भी एक उपस्थिति में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। तो हम याकूब खान साहब के साथ ही हमारे क्रांतिकारी पत्रकार संघ के दीपक शर्मा जी हैं, हम उनके हाथों से उनकी गुलपोशी करवाएंगे। आइए। तालियां हो जाए जरा, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियां तालियां। खास मेहमान खुसूसी है शकील साहब, जो उर्दू हिंदुस्तान से है मुंबई, तो उनका सत्कार करेंगे हमारी तरफ से याकूब खान साहब। खान सर शायद थोड़ा पीछे ले लेंगे यार, उधर घूम के आओ। और साथ ही हमारे स्पेशली मेहमान खुसूसी है सफर साहब हैं, जो अंधेरी समाचार से हैं, तो उनके लिए भी हम इन दिनों के जिम्मेदार से उनके हाथों गुलपोशी करवाएंगे और उनके साथ में उनका सत्कार कराएंगे। तो याकूब खान साहब उनकी गुलपोशी के लिए आगे। आलम रिजवी साहब जहाँ कहीं भी है वो स्टेज के करीब आए और गुलपोशी करें। रोशन भाई और हमारे साथ में मेहमान खुसूसी है एजाज साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, तो वो रोशन साहब के हाथों से उनकी गुलपोशी की जाएगी। रोशन साहब आइए, उनकी गुलपोशी कीजिए एजाज साहब की, जो सीनियर जर्नलिस्ट है। अजमतुल्लाह साहब जो इनकलाब के एक्स एडिटर है, तो हम उनसे ये अनुरोध करते हैं कि वो स्टेज पर विराजमान हुई है। तशरीफ फरमाए। आइए। तंजीम वालिदैन के जो सदर साहब हैं, उनसे ये हम निवेदन करते हैं कि वो स्टेज पर विराजमान हुई है। तशरीफ फरमाओ। हाँ खड़े हो। हाँ भाई, हमारे मदन भाई है जो कुर्ला में
रहते हैं, उनका भी दो, एक हिंदी एक इंग्लिश, मेरे ख्याल से 18-15 साल से इनका भी अखबार चल रहा है, तो इनकी भी गुलपोशी की जाए। आरिफ भाई आप आगे आए। आरिफ, हाँ, ये निर्भय नगरी के संपादक हैं, आरिफ मालिक मुद्रक प्रकाशक। और इसके अलावा समीर भाई, आप इनका साथ दें जी, आप दोनों मिल करके मदन भाई का जरा सत्कार करें। लो लो लो। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई, मिला ना। मैं बाहर हूँ क्या भाई? मुझे भी अच्छा लीजिए फोन, रुको गए आपको लेने के लिए, 1 मिनट रुको। देखिए, खामोशी इसलिए तारी है कि सब पत्रकार है बेचारे, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये अदब की महफिल है अखबारों वालों की। अच्छा, अब अजमतुल्लाह साहब का स्वागत करेंगे। मिश्रा जी आप जरा अपना वो, हाँ, और अनिल भाई आप जाइए, आप जाइए। ये हमारे यहाँ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये मतलब ये है कि हम लोग की तरह काम नहीं करते, ऑफिस में इनकी पूरी लाइफ गई है, बड़े बड़े अखबारों में, कई सारे अखबारों में इन्होंने काम किया है। अजमतुल्लाह साहब का स्वागत करेंगे। क्रांतिकारी पत्रकार संघ के अनुल भाई और मिश्रा जी। ये बढ़िया अखबार वालों की महफिल है, कुछ कम लोग रहते हैं, लेकिन जो रहते हैं वो 1000 पर एक बार ही रहता है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब हमारे यहाँ एक मुंब्रा कौसा में कई सालों से तंजीम वालिदैन एक संस्था चलती है, जिसमें स्कूल के बच्चों को एक तरह से ट्रेनिंग देना, उनको रास्ता दिखाना, तालीमी एक अदारा है। जमाल भाई इसके मेन मुखिया ही है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे में से काशिफ तुम आओ, काशिफ और जाफर, ये दोनों जरा, असलम, तीनों जन मिलकर जरा उनका सत्कार करें। ये अपने यहाँ की सबसे अहम तंजीम है, आप ध्यान रखें, पत्रकारिता के अलावा। तीनों पत्रकार आओ, इनका स्वागत करो जरा। थोड़ा स्टेज पीछे ले लेते तो ठीक था। चलो ठीक है। अच्छा, एक खोलम साहब का सत्कार करने के लिए, हाँ नहीं वो हो गया नहीं, बच्चे आपके लिए एकदम वो है, आप डैशिंग है, इसलिए वो रफीक शेख और ये भाई टी शर्ट वाले, क्या नाम है इनका यार? मेहंदी भाई और रफीक शेख जो है, खोलम साहब का एक बार दोबारा सत्कार करें भाई। अब हमारे यहाँ शिवसेना के मुस्लिम संघ के कार्यकर्ता अनवर शेख साहब भी आ गए हैं। अनवर कच्ची साहब आइए ऊपर आइए। देखो, मुमरा के बच्चों ने कोलम साहब का दिल से सत्कार किया। असलम क्यों नहीं गया? अच्छा, ठीक है। और अब हमारे यहाँ सियासी माहौल है, हालांकि हमारा ये मंच है सियासी मंच नहीं है, लेकिन हमने पिछले 6 महीने से गौर किया है कि यहाँ पे बड़े बड़े मसाइल हैं, मुमरा के बड़े बड़े मसाइल है, जैसे अस्पताल, सड़क और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के आम आदमी उठाने को डरता है। पत्रकार भी थोड़ा सी झिझकते हैं, लेकिन हमारे अनवर भाई ने 6 महीने से ये कमांड संभाली है, और जो सत्ता में यहाँ लोग जो रहते हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं, उनको मतलब दिशा देना
और उनको बताना कि यहाँ पे 10-15 लाख पब्लिक रहती है, इसके लिए बड़ा सिविल अस्पताल जैसा अस्पताल जो बन रहा नहीं है या वो प्राइवेटाइजेशन जैसा हो रहा है, तो उसके ऊपर अनवर भाई जो शिवसेना के लगे हुए हैं और इनके एकदम मधुर संबंध है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ में, हमेशा उनके साथ में ही ये इनकी लाइफ गई है। तो मैं चाहता हूँ अनवर भाई का सत्कार जो है, हाँ भाई को अच्छा अनवर भाई आपका सत्कार करो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अनवर साहब का सत्कार कर रहे हैं इस वक्त याकूब हिंदुस्तानी, जो यहाँ के चीफ ब्यूरो एडिटर भी है और यहाँ के जिम्मेदार भी है पत्रकार के तौर पर। दो बार तालियों की आवाज। हो गया। ठीक 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 ठीक। तो हम सबसे पहले ये सत्कार के बाद में जो यहाँ के मुंबई पुलिस जो बॉम्ब स्क्वाड के जो एक ऐसे जिम्मेदार ऐसे सीनियर ऑफिसर जो हमारे बीच है, तो हम चाहेंगे कि वो इस पत्रकार के मंच पर कुछ दो शब्द कहें। जी सर। टाइम की इतनी पाबंदी नहीं ना, 5 मिनट में खत्म करो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ऐसा मूड लग गया तो लगता है मंच पर उपस्थित मान्यवर और मेरे सामने बैठे हुए अभी इनको मीडिया प्रिंट बोलना चाहिए ना, प्रिंट मीडिया बोलना चाहिए और पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल सकते हैं, और पहला जिक्र हुआ प्रिंट मीडिया का। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें ऐसा कोई अंतर नहीं समझने का, दोनों ने एक दूसरे से बहुत मोहब्बत के साथ ही रहना। एक दौर था हमारे देश को आजादी मिला तो प्रिंट मीडिया ही काम कर रहा था ना। अब पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत देश, कुछ हादसा हुआ तो दूसरे दिन उनको मालूम होता था, अरे मुंबई में ऐसा हुआ, हमको मालूम ही नहीं, लैंडलाइन कम थी, ऐसा चलता है। तो इस प्रोग्राम में मुझे शरीक होने का मौका मिला, जो हमारे दोस्त है याकूब हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नाम ही उन्होंने ऐसा डाल दिया और वही फेमस हुआ है नाम। इसके लिए मैं पहले एक शेर बोलता हूँ, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूं ना, उसी शेर के आधार पर मैंने काम किया है, ड्यूटी किया। मैं दिल में गीता रखता हूँ, कुरान रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिबा रखता हूँ। मैं दिल में गीता रखता हूँ, कुरान रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिबा रखता हूँ। दिल में राम रखता हूँ, रहीम रखता हूँ, जीसस क्राइस्ट रखता हूँ, गौतम बुद्ध रखता हूँ, अम्बेडकर जी रखता हूँ। मैं मजहब में फर्क नहीं करता, मैं मजहब में फर्क नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे दिल में सारा हिंदुस्तान रखता हूँ। इस तरह से मैंने 32 साल पुलिस डिपार्टमेंट में किया है। मीडिया से मेरा ताल्लुक रहता था। मेरे बारे में जो कुछ हुआ, मेरी तो कभी अनबन हुई नहीं मीडिया से, जो मेरे बारे में आके गया वो सब अच्छा ही आके गया। एक बार वो फिल्म में जैसा पाटलाग होता है ना, जे जंक्शन से मेरा शुरुआत हुई थी, शराब की टैक्सी जाती थी और वो टैक्सी वाले को मैंने ऐसा हाथ किया क्योंकि एक्सेस पर्सन था टैक्सी में। मेरा मकसद ये था कि एक्सेस पर्सन है, रुको चार्ज मारता मैं 100 रुपए का, लेकिन वो डर गया कि साहब ने पहचान लिया कि शराब है इसके अंदर, तो वो भागने लगा। पीछे मेरी गाड़ी बोलेरो हमारी पुलिस की, आगे टैक्सी। वो 15 मिनट चल रहा था, 15 मिनट पाटलाग चल रहा था। कंट्रोल को मैं बोलता था, हाथ में पिस्तौल मेरा। आखिर में मेरा नसीब मेरे काम में आया। ड्राइवर को मैं बोला, अगर ये गाड़ी छूट गई तो कल हमारे सीनियर पूछेंगे आप फेल कैसे हुए, नापास कैसे हुए, पूछेंगे ना मेरे को। तो बोला बराबर है सब बराबर है। मेरा नसीब ऐसा है कि गिरगांव चौपाटी के पास एक कॉलेज है, वो कॉलेज की लेन में वो टैक्सी जो शराब लेके जा रही थी, टैक्सी नो एंट्री में घुस गई है। और उसका गाइडलाइन ऐसा था, सही रास्ते से एंट्री में एक मारुति गाड़ी आई तो टैक्सी वालों को रुकना पड़ा। फिर मैं हवलदार वगैरह उतरे, 6 लोगों में से 6 लोगों में से ड्राइवर और एक आदमी को पकड़ लिया, टैक्सी को मिला। दूसरे दिन वो शरण आए पुलिस की तो मैं ये याद दिलाने का मकसद ये है कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, मेरी ड्यूटी थी ना। तो उस वक्त की जो प्रिंट मीडिया थी ना, प्रिंट मीडिया में इतना
आता ही रहता था, एक स्टोरी बनकर आता था। टैक्सी का पीछे, दोपहर का सामना नाम का एक था, टैक्सी के पीछे मिड डे उस वक्त में वो फेमस था। मिड डे भी आता था दोपहर को 12 बजे के बाद, लोग देखते थे, हमारे पुलिस वाले देखते थे, अरे वो न्यूज आया क्या नहीं। मतलब सबका अपना अपना एक वैल्यू रहता है। 26/11 का जब हमला हुआ तो मीडिया के जरिए मुझे मालूम हुआ ना। मीडिया मतलब मैं घर में बैठा था और मेरी एक आदत थी कि थोड़ा सा सर्फिंग करने का, देश में क्या चल रहा है, न्यूज चैनल या मनोरंजन के चैनल कोई ऐसा। तो मेरे सामने एटीएस में ऑफिसर था, उसकी बीबी अंदर आई और वो मेरी तरफ देखे और बोली, आप क्या देख रहे हैं, जरा मीडिया चैनल लगाओ, कुछ तो हो रहा है मुंबई में गड़बड़। मैंने लगाया तो नीचे जो स्ट्रिप होती है ना, उनका भी अलग काम करने वाली टीम होती है, आती है ना इस स्ट्रिप में। तो उसमें ऐसे शब्द आए कि आतंकवादी हमले की संभावना, बेटी में गोलाबारी हो रही सुन रहे, और क्वेश्चन मार्क आते थे। मैं 3 मिनट में पहचान गया ये गैंगवार वगैरह नहीं, या पुलिस के साथ किसी का झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये शहर पर कुछ तो कुछ बुरे दिन मंडरा रहे या पहुंच गए बुरा दिन, में पहचान गया। और तब सामने ऑफिसर था, वो जो एटीज में था, मैं बम स्क्वाड में था। वो हमारी एक मत हुई कि कुछ तो कुछ हुआ है। हम 10 मिनट में ऐसे ही सफारी पहन के, जो ड्रेस कोड हमारा सफारी था, हम निकल गए। ताज होटल के सामने टेररिस्ट में जाते वक्त एंट्रेंस पर एक बम रखा था, और ताज होटल में दूसरा एक रास्ता जो स्विमिंग टैंक से गुजरता है, वहां एक बम रख के गए थे। मैं पहुंचने से पहले हमारे जो टीम थी, टीम के स्नीपर डॉग जो होता है, उसने सिग्नल दिया था कि इसमें एक्सप्लोजिव है। फिर उसको एसओपी, स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर के जरिए उसको गेटवे ऑफ इंडिया बिल्डिंग के पास लाया गया था, क्योंकि टेररिस्ट अंदर थे, गोला बारूद होने की आवाज आती थी। मतलब तीसरा एक्सरे निकाला उसका, तो 100% वो पीटीडीसी जिसको बोलते हैं, प्रोग्रामेबल टाइम डिवाइस था। उसमें डर रहता है कि पुलिस को फंसाने के लिए भी वो ऐसे दो लगाते, मैकेनिज्म उसमें दो रहते। तो मेरा जो साथ में इंस्पेक्टर था, मेरे से सीनियर था, मैं सेकंड इंचार्ज था मुंबई का, उन्होंने वो फिल्म में जैसे दिखाते हैं ना, टाइम बम बोलते हैं, वो हीरो रहता है अनिल कपूर, वो अच्छा दिखाते हैं फिल्म में, क्योंकि हमारा पैसा 100 रुपए उन्होंने लिए होते हैं ना, इसलिए वही स्टोरी टाइम बम का ऐसा करते हैं। फिर अनिल कपूर को पसीना आता है, फिर डिजिटल की ऐसा वो देखता है, हमको सिग्नल देता है, अभी मैं वायर तोड़ू या नहीं तोड़ू, ऐसा वो दिखाते हैं, वो अच्छा दिखाते हैं। मेरी कंप्लेंट में उसके जैसी। लेकिन हमारा इंस्पेक्टर मुझे इतना ही बोला, इधर ही इसको काटना जरूरी है। तो मैं बोला, तुम काटोगे तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। नहीं बोला, ऐसा कैसा, मर गया तो मैं ही मरूंगा ना, बोले। तो वो बाद में मुझे बोला कि हेमंत करके के साथ चली जाए, विजय सावस्कर तो मेरे ही रैंक के थे ना, वो भी छोड़ के गया, अभी क्या जीने में मजा नहीं आ रहा है। मैं बोला, मारना है तो मारो, मैं यहाँ खड़ा रहता। उन्होंने वो मार दिया बम को, ऐसा फिल्म में जैसे दिखाते वैसे मार दिया। रात को 1:30 बजे थे उस वक्त रात के, और मुझे बोला, मुझे अभी मीटिंग में जाना पड़ेगा। अनएक्सप्लोडेड हैंड ग्रेनेड वहां पड़े, 17 का रिपोर्ट आया मेरे पास। अनएक्सप्लोडेड ग्रेनेड तो बहुत खतरनाक होता है ना, फेंक दिया लेकिन फट नहीं गया, मतलब अंदर जिंदा है ना वो, समझ में आया। ऐसे हालत में मुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे वो प्रोग्रामेबल टाइम डिवाइस हैंड ओवर किया मेरे को, और बोले आगे क्या करना है तुमको मालूम है। तो बोलेरो में वो बम ब्लैंकेट में मैंने वो बम डाला। वहां से हम धीरे धीरे एक एपीआई को लेके हम गिरगांव चौपाटी गए। गिरगांव चौपाटी जाते वक्त का रास्ता जो था ना, वो ट्राइडेंट होटल में था, और वहां भी टेररिस्ट भूखे थे। हमारे गफूर साहब जो सिटी थे शहर के, वैसे मैंने देखा उनको, ऐसे लाइट में मुझे नजर आया, तो मैंने सोचा उनको ये रिपोर्ट लगाया तो बहुत जरूरी है। उनके पास गया, शॉर्ट में मैंने बता दिया, अभी क्या करोगे मुझे इसका लेके। ये बोला, मैं पूरा इसको नकारा तो किया है, इसमें एक खतरा रहता है कि बेबी ट्रैप्स होता है, सेकंड मैकेनिज्म होता है, वो एक्टिवेट होने का संभव होता है। और ये पूरा अलग करके मैं कल कुलाबा पुलिस स्टेशन को टीबीआई मतलब आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर कर रहा है। मुझे इतना ही बोले बेचारे कि थैंक यू ऑफिसर, ऐसा बोले। वहां 3 घंटे लगे वो पूरा निकालने को। आरडीएक्स बॉल बेरिंग्स थी उसमें, एक कॉर्डेक्स नाम की ऐसी वायर रहती है, अलग अलग तरह की वायर रहती है। ये कॉर्डेक्स में इतनी ताकत रहती है ना, तो बम फटते वक्त बाजू में जो आरडीएक्स या कोई भी एक्सप्लोजिव होगा ना, वो पूरा सब कर लेते हैं, मतलब पूरा यूटिलाइजेशन होता है एक्सप्लोजिव का। वो भी वायर थी उसमें,
सब हमने किया 3 घंटे बाद। वहाँ एक मोहतलाल नाम की बिल्डिंग है, वहां जाके वेट किया तो 6 किलो आइडेक्स था। तो ये मेरा योगदान रहा, क्योंकि मुझे मालूम था अभी क्या हुआ। दूसरे दिन जो मैं बोला ना स्विमिंग टैंक के पास में बंद रखे हुए थे, वो सूरज के उजाले में हमने किया था वो। और फिर 4-5 दिनों के बाद CST में भी मिला, रनिंग पंचमहाना चल रहा था। तो ऐसा हमारा योगदान नहीं मैं बोलता, हमारा हमने काम किया, भगवान ने ऊपर वाले ने हमको बचा दिया। उस वक्त तो प्रिंट मीडिया वाले ने हमारा बहुत सत्कार किया, कितने पेपर में नाम आते थे, कैसे आते थे, वो पढ़ने को टाइम नहीं मिलता था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि कुछ रिपोर्टर ने भी किताबें लिखी थी उस वक्त। 4-5 किताब मुझे आकर वो प्रेजेंट देते थे ना, ऐसा कभी महीने के बाद 2 महीने के बाद, उसमें भी मेरा नाम लिखा है, ऐसा ऐसा काम किया। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इस फंक्शन में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मतलब मैं रिटायर होते भी हुए भी मुंबई शहर का या महाराष्ट्र का आज भी मुझे कोई ना कोई याद करता है। तो शुक्रिया। एक शेर बोलता हूँ, मुझे शेर बोलने की बहुत आदत है, इसलिए एक शेर बोलता हूँ। तारों की दुनिया में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों की दुनिया में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कितनी भी मुश्किलें आई तो मत डरना मेरे दोस्त, कितनी भी मुश्किलें आई तो मत डरना मेरे दोस्त। आगे जो बोलने वाला हूँ वो प्रिंट मीडिया के लिए भी और डिजिटल मीडिया के लिए बोल रहे हैं। आगे जो बोलने वाला तो कितनी भी मुश्किलें आई तो मत डरना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों की दुनिया में अकेला गुलाब ही मुस्कुराता है। थैंक यू। तो ये देखिए कितनी बड़ी सादगी के साथ में हमारे कोलम सर, जिन्होंने एक अच्छा अपना वरदान, एक अपना अच्छा सा इन्होंने कार्य बाहर संभालते हुए, उन्होंने हमें सुरक्षा कवच पहनाते हुए अपने आप अपनी जिंदगी को जुगम में डालकर, तकलीफ में डालने के बावजूद उन्होंने किस तरीके से, किस सादगी के साथ हमारी जिंदगी के अंदर फूल खिलाया है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर। इसी के साथ हम यहाँ पर एक ऐसे स्पेशली चीफ गेस्ट में जिन्हें बुलाए थे दिल्ली से, अब्दुल गनी साहब, जो न्यूज 18 इंडिया से है और खुद मालक है, मुद्रक है और प्रकाशक है। तो हम उनसे 2 शब्दों में बात करने की कोशिश करेंगे और हम कहेंगे कि आप अपने ख्याल पेश करें। थैंक यू। आप आज लोगों के बीच में जो है याकूब जी ने बुलाया है और आप लोगों से मिल करके भी बड़ा अच्छा लगा। शर्मा जी भी मिल गए और इस मंच पर बैठे कोलम साहब भी मिल गए। और मैं यही कहूँगा कि आज पत्रकारिता के दौर में हम लोग थोड़ा सा जो है मिल करके काम करें, ताकि देश की जो हालत है थोड़ा सा बैलेंस जा रहा है, तो बैलेंस न जाए, इसलिए कि हम लोग आपस में मिल करके ऐसा एक सिस्टम बनाएं ताकि पब्लिक के बीच में अच्छी मैसेज जाए और हम लोग देश के प्रति जो एक अच्छा मैसेज दें। पहले देते आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा लोगों का विश्वास हटते जा रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेशन बना करके और हम लोग एक अच्छा मैसेज दें, जिसे लोगों का विश्वास थोड़ा सा और बना रहे। बाकी प्रिंट मीडिया और जो भी ये सब आ रहा है, ये सब चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा हम लोग मिल करके काम करें पब्लिक के साथ। थैंक यू। और इसी के साथ हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे आलम रजवी साहब को, और जो यहाँ पर हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट आए हैं कोलम सर। तो हम चाहते हैं कि कोलम सर इस पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान हमारे आलम रजवी साहब का सत्कार करें, हमारे यहाँ के चीफ अतिथि के हाथों, कोलम सर के हाथों से। फुल्ली सर इनका ये पूरा है। हाँ ये आलम से यही बहुत है। तालियां रुकना नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहिए, तालियां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि तालियां एक ऐसी चीज है कि हमारे जो पत्रकार है इनका मनोबल बढ़ता है। जोड़ ले
तो चीफ एडिटर जो है आलम रिजवी साहब का सत्कार किया जा रहा है। थोड़ा सा साइड हो जी। हम चाहेंगे कि आलम रिजवी साहब भी अपने कुछ इशारे ख्यालात हमारे पत्रकार संघ के सामने, परिषद के सामने 2 शब्दों में रखे। दोस्तों, ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम हेलो आवाज हो ना। ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे सारे पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें प्रिंट मीडिया के भी लोग हैं और यूट्यूबर्स भी हैं। ये एक नया जनरेशन है जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, तमाम यूट्यूबर्स के साथ जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उन तमाम लोगों के साथ जो डिजिटल मीडिया में है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कई है। एक प्रिंट मीडिया है, एक सोशल मीडिया है, एक डिजिटल मीडिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये 4-5 मीडिया जो है इस समाज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, जिसमें इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा आगे जो बढ़ रहा है वो यूट्यूबर है। हमारे यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऐसी खबरों को, ऐसे मामलात को सामने लाए जिससे समाज का ताल्लुक है। ऐसा ना हो कि अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए किसी के खिलाफ स्टोरी बनाए, किसी के अगेंस्ट में लिखे, किसी के खिलाफ कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे। वो एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पे वो इस वक्त पत्रकार हैं और उनको चाहिए कि वो कुछ हद तक अपने आप को पॉलिश करें। ऐसे हमने बहुत से यूट्यूबर्स देखे हैं जो कुछ भी जो मर्जी आती है स्टोरी लगा देते हैं, जिसका रिएक्शन होता है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर कई केसेस हैं, कई मामलात उनके ऊपर हैं। ऐसा ना हो कि वो मुसीबत में फंसे। हम ये चाहते हैं कि वो यूट्यूबर्स जो हमारे हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जिम्मेदारी के साथ ऐसी स्टोरी लगाएं जिससे समाज का फायदा हो। अपना फायदा ना करें, समाज का फायदा करें। जब समाज का फायदा होगा तो उनका अपना खुद का फायदा होगा। ये हमारे यूट्यूबर्स को एक पैगाम है। अब दूसरी बात जो है ये डिजिटल मीडिया की है। डिजिटल मीडिया जो है इस वक्त आप सब जानते हैं, डिजिटल मीडिया जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पोर्टल चल रहा है, जो इंडियन एक्सप्रेस का पोर्टल चल रहा है, तमाम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी अखबार सकाल का पोर्टल चल रहा है, सबका पोर्टल चल रहा है। ये पोर्टल जो है ये हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद खबरों को अपडेट करते हैं और इस वक्त समाज में एक ऐसे पोर्टल की भी जरूरत है जो आपकी, हमारी हर एक की बातों को सामने लाए, चाहे वो हिंदी में हो, उर्दू में हो, मराठी में हो, इंग्लिश में हो। तो ऐसा हमने कोई पोर्टल अभी तक नहीं देखा है जो चारों लैंग्वेज को और समाज के लोगों को सामने लाए। सारे पोर्टल जो है वो अपने मकसद की खबरें शाये करते हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो। आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप चाहते हैं कि पोर्टल पे आए, लोग देखें, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस या कोई बड़ा अखबार नहीं लगाएगा, वो इस स्टोरी को शाये नहीं करेगा। हमारा पोर्टल ये है कि आप सब आए, हमारे पोर्टल के साथ शामिल हों, अपने अपने मामलात को लेके आए और हमारे पोर्टल के जरिए उसको सामने लेकर के आए और आवाम के सामने, पब्लिक के सामने पहुंचाएं। अब रह गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आप सब जानते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो हाल है, जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, मैं इस वक्त इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हम गोदी मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और हमारे सारे दोस्त जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। ऐसा एक बहुत कम चैनल है टीवी का जो बायस्ड नहीं है, ज़्यादातर चैनल जो बायस्ड है, मगर मैं कुछ भी इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा। अब रह गई बात प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया में इस वक्त सारे अखबार जो हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो बायस नहीं है, मगर कभी कभी उनके ऊपर भी थोड़ा सा असर आ जाता है
क्योंकि उनको भी अपनी रोजी रोटी चलाना रहती है। अब ये नहीं कहते कि सारे प्रिंट मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत है, कुछ नहीं लेते, खबरें लेके पैसे लेके खबरें नहीं छापते। सब अखबार पैसे लेके खबरें छापते हैं। ये बिल्कुल ओपन खुली हकीकत है कि आपको कुछ भी छपवाना है, अखबार में पैसे दे दीजिए, आपकी खबर छप जाएगी। फिर उसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी कहना है, आपकी छप जाएगी। ये इस सिस्टम को खत्म करना है। बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, एडिटर्स हैं, सब हैं, हम किसी भी इल्जाम नहीं लगाएंगे, मगर ये हकीकत है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको हमको कुछ बोलना नहीं है। हम खुद बोलते हैं कि भाई इश्तिहारात आपको छपवाना है तो आप इश्तिहारात के तौर पे आप अपना कुछ भी, अपना बयान कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं इस वक्त यही कहूँगा कि हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं वो जिम्मेदारी के साथ निभाएं और अच्छी से अच्छी खबरें और जिम्मेदारी के साथ खबरों को शाये करें। थैंक यू वेरी मच। भाई ऐसी बात है कि अनवर कच्ची साहब को एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि कोलम साहब के शुभ हाथों से अनवर कच्ची साहब को, जो यहाँ बहुत बड़ा सामाजिक काम का बीड़ा उठाए हुए हैं, तो इनको ट्रॉफी अर्पित करें। शॉल भी, हार भी है, फूल भी है, सब है, ले लो, दे दो, दे दो। ताली आवाज आइए। अनवर भाई, आपकी सामाजिक खिदमत को देखते हुए आपको हमारे पत्रकारों ने आपको दिया है। अब जो है अजमतुल्लाह साहब से गुजारिश है कि वो जरा आफ्ताब अनवर कच्ची, इनके साहबजादे हैं, वो भी यूथ का काम करते हैं। ये भी युवा नेता है के तौर पर उभर रहे हैं और मुमरा के मसाइल को ये बाप बेटे लोगों ने बहुत जोर से शोर से उठाया है। इनको अप्रिशिएट किया जाता है। शॉल दीजिए, शॉल। अजमतुल्लाह साहब जो है एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे दोस्तों में से हैं, तो उनके हाथों से जज़ाकल्लाह। देखिए, ये हमारी मीटिंग जो अखबार के मुतालिक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़हीन, सीनियर और दयानतदारी से काम किए हुए अजमतुल्लाह साहब को मैं पर्सनल जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ के पत्रकारों को और अपने तजुर्बे को जरूर शेयर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। बात ऐसी है, याकूब साहब, बोलने का मौका दे दिया आपने। मैं बहुत शार्प लिखा आया हूँ, मौजरत के साथ। उर्दू में कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक अनुस्वार होता है, किसी अल्फ़ाबेट पे उर्दू में रख दो, उसके मीनिंग जो है 100% बढ़ जाते हैं। जानता हूँ, इससे एडिटर भी चौकन्ना रहते हैं कि कब आप अनुस्वार लगा देंगे। किसके ऊपर मैंने लगाया वो बात की बात है। तो अहले हक, सच बोलने वाले अहले हक भी हरफे हक बेखतर नहीं कहते। क्या नाम पर शंका आशंका हंसते, गुना बदल का है बोलूँ। आदिल, और राइटिंग में जब आता है तो कलम गोयद मनम सुल्तान आलम। ठीक है, एम्पेरर ये है हमारे फील्ड का, प्रिंट मीडिया का स्पेशल। तो फिर हम ब्रेक नहीं लगाते, जो लिखना है नॉन स्टॉप लिख देते हैं, किसी की मजाक नहीं उसको एडिट करें। तो जो पोस्ट मैंने एंजॉय की है वो एडिटर को एडिट करता था।
एडिटर कुछ भी लिख जाए उसको एडिट करके हम बताते थे कि ऐसा नहीं ऐसे लिखना है। तो आपकी न्यू जनरेशन और नए मीडिया का भी बहुत बहुत स्वागत है। इज़हार ख्याल के बाद जो है, मैं कोई बड़ा ऑरेटर नहीं हूँ, लोग राइटर समझते हैं, तो यहीं तक रहने दें। धन्यवाद। याकूब साहब थोड़ा सा स्टेज के करीब आ जाए और बाकी के जो अनाउंस है जिन लोगों को, जैसे कि यहाँ पर पोर्टल पे वेब पे आए हुए लोगों से। अब हमारे एसके बिल्डर के अजीम साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, अजीम भाई आइए। खुरम साहब, आप और डॉक्टर साहब मिल करके, ये हमारे यहाँ के अच्छे समाज सेवक लोग हैं, इनका स्पोर्ट्स क्लब बहुत बड़ा है और पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स जो मुमरा का नाम हुआ है ना, वो ये इनकी ही देन है। इन्हें बड़े बड़े टूर्नामेंट कराना और पूरे भारत से बड़ी बड़ी टीम मंगाना। अजीम साहब जरा आइए, इनको ट्रॉफी आप देंगे, दोनों जन भी। मैं अजीम भाई से कहूंगा कि वो कुछ अपने ख्यालात हमारे साथियों के सामने पेश करें। स्पोर्ट्स पे बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स पे। हाँ लो जरा बेटा। ठीक है, सॉरी। स्पोर्ट्स को इन लोगों ने रोशनास कराया सर यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे इतने मोतबर लोग बैठे हैं, इसमें बोलना मुनासिब नहीं है। मुनासिब है, बोलिए अपने स्पोर्ट्स के बारे में बोलिए। स्पोर्ट्स के बारे में ऐसा बोलूंगा कि मुंब्रा में हम लोगों ने छोटे पैमाने पर शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा में स्पोर्ट्स की लहर निकल पड़ी है। हर तरफ स्पोर्ट हो रहा है, कभी फुटबॉल हो रहा है, कभी वॉलीबॉल हो रहा है, कभी कबड्डी हो रही है, क्रिकेट हो रहा है। अभी 10 PL होता था जो दुबई में होता था, वो इस बार सूरत में हो रहा है। मुंब्रा के प्लेयर वहां जाके खेल रहे हैं। मुंब्रा की टीम आज एक मैच जीती है, अभी कंटिन्यू 3 दिन मैच है। 10 PL मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। वो दुबई में होता था तो वहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश सब टीमें आती थी टेनिस की। याकूब भाई ने यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं याकूब भाई बोला नहीं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं, शुक्रिया। अब हमारे क्रांतिकारी आवाज हाँ, हमारे क्रांतिकारी संघ के अध्यक्ष है थाना जिला के मिश्रा जी, वो आए स्टेज पर। और डॉक्टर साहब जो दिल्ली से बहुत बड़े पत्रकार और वहाँ के डैशिंग लीडर हैं, उनसे आप अपनी ट्रॉफी कलेक्ट करें, अपने ग्रुप के साथियों को सबको ले लें। हाँ, ये तमाम देखिए, ये एक अच्छा ग्रुप है पत्रकारों का जो थाना में अच्छी अच्छी समस्याओं को उठाता है। और शर्मा जी इसके थाना जिला के अध्यक्ष है। जज़ाकल्लाह जी।
हमारे यहाँ पे मौजूद सभी पत्रकार हैं और समझदारी से काम लेते हुए हम लोग ये छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे इन दिनों दिल्ली की जानिब से तंजीम वालिदैन के जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं उनको डॉक्टर साहब और कोलम साहब मिलकर ट्रॉफी दें। शॉल भी ले ले रफी। अब हमारे यहाँ के डैशिंग मुमरा के बच्चे लोगों से तैयार हो जाओ। नहीं नहीं ठीक है। हाँ बोलिए। बड़े भाई बीच से हट जाएंगे तो आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस प्रोग्राम में सभी लोगों का खैर मकदम है। स्टेज पर बैठे हुए मेहमान खुसूसी और तमाम मदुईन, अस्सलाम वालेकुम। असल में ये जो प्रोग्राम है इन दिनों का पोर्टल का इनॉग्रेशन है, इफ्तिताह है। तो हम आलम रिजवी साहब, याकूब साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की है। उर्दू अखबार के जरिए से इस वक्त जितने भी रीजनल अखबारात है, रीजनल जुबानें हैं, उसमें एक तरह का काल पड़ा हुआ है। लोग जो है अखबारात खरीद कर पढ़ने के आदी नहीं हैं और उन्हें जो है ना पढ़ने का शौक उनमें पैदा करना है। इसलिए ये पोर्टल के साथ साथ जो प्रिंट मीडिया है उसको तरक्की देना या उसकी तरफ कदम बढ़ाना भी एक बहुत जरूरी काम है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, कुछ बातें आई यहाँ पर और उसमें एक लफ्ज था गोदी मीडिया। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो मीडिया है ये एक मुल्क का जो है ना पिल्लर है, बहुत अहम सुकून है ये। और इंसाफ और सही बात बताने के लिए मीडिया से बेहतर कोई जरिया नहीं हमारे पास में। और जो ऑथेंटिकेट चीज होती है वो प्रिंट मीडिया होता है। आप देखते हैं कि यूट्यूब पर या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं जो गलत होती है, जो नफरत फैलाने वाली होती है या जो एक दूसरे में मुख्तलिफ समाजों में दूरी पैदा करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग अच्छे पत्रकार हैं वो इस फर्ज को बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं अगर वो लोग इस बात को समझ ले कि हमें जो भी खबर देनी है बिल्कुल सही खबर देनी है और इंसाफ वाली खबर देनी है। ये नहीं कि अगर कुछ लोग, ज्यादा लोग जो है ना गलत को ये कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम भी गलत के साथ जाए, बिल्कुल कभी नहीं। भले से अगर 100 लोग गलत हो और एक आदमी सही हो तो उस एक आदमी को जो है ना अपनी बात जो है ना उसी 100 के बराबर में रखनी है कि यही बात सही है और यही खबर है। तो मैं समझता हूँ कि जो मीडिया का जो हक अदा होगा और ये इंसाफ की और अमन की जो लड़ाई है जो मुल्क में चल रही है वहां पर ये मीडिया जो है ना जीत जाएगा। और इंशाल्लाह मेरी दुआ हिंदुओं के तमाम स्टाफ के साथ है। आलम रिजवी साहब को बहुत मुबारकबाद, याकूब हिंदुस्तानी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और इन तमाम लोगों को जो यहाँ पर आए उनको भी मुबारकबाद कि आपने आकर जो इस जलसे को जो रौनक बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे यहाँ पर एक बहुत जाना माना नाम है रफीक कामदार साहब। उन्होंने अनकरीब ये महाराष्ट्र का डिजिटल मीडिया एक ग्रुप तैयार किया है जिसके अंदर मुमरा के तमाम बच्चे, छोटे बड़े, सब लोग शामिल हैं। और किसी कारण वजह से तो रफीक कामदार साहब हाजिर नहीं हुए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये कि काशिफ रिजवी जो है वो डिजिटल मीडिया का ग्रुप का ये ट्रॉफी जो है कोलम साहब के हाथों से रिसीव करे।
भिवंडी शहर से आए हुए मेहमान वेब मीडिया एसोसिएशन की जो भिवंडी की जो ट्रॉफी की टीम है, मैं चाहता हूं कि वो नकी साहब जो है वो डॉक्टर साहब के हाथों से और अजमतुल्ला साहब के हाथों से एक्सेप्ट करें। वक्त तेजी से गुजर रहा है, लिहाजा मैं चाहता हूं, काफी लेट हो गया है, जल्दी से प्रोग्राम हो जावे। तो अब डॉक्टर एस गनी साहब जो 18 न्यूज के मालिक मुद्रक प्रकाशक के अलावा वो दिल्ली के एक सीनियर लीडरों में भी इनका शुमार होता है, वहाँ इनका बड़ा मतलब पॉलिटिकल पकड़ है। मैं चाहता ये हूँ कि कोलम साहब अपने शुभ हाथों से और जाफर भाई दोनों मिल करके इनका ट्रॉफी अता करें। किनका नाम पुकारा आपने? ये अपना ट्रॉफी है ना, जब भिवंडी वाले लोगों को देना थी, मिल गया ना आपको। तो अभी ये ट्रॉफी जो है ना डॉक्टर गनी को आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट जाफर भाई जिन्होंने लगभग 55 साल पत्रकारिता की है अखबार की दुनिया से, और कोलम साहब ये दोनों मिलकर के इनको ट्रॉफी अता करें। कुणाल बाबा जी पाटिल साहब किधर है? कुणाल जी किधर है? कुणाल नहीं है? अरे क्या मालूम है क्या, मेरे ऑफिस का है। मीटिंग में होगा। आलम रिजवी साहब, आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट कोलम साहब को आप जो है अपनी शुभ हाथों से उनका सत्कार करें भाई। सैयद नकी हसन को मदन भाई जरा प्लीज सैयद नकी हसन का अप्रिशिएट करो, बच्चा है आपके सामने पत्रकारिता जगत में। मदन भाई भी कम से कम मेरे हिसाब से 30-35 साल से पत्रकारिता की दुनिया में बंबई के बड़े पत्रकार है। इस वक्त अभी कोलन साहब हमारे याकूब भाई को ट्रॉफी देंगे, प्लीज। थोड़ा चेयर पीछे ले लीजिए। और एक ट्रॉफी देखिए।
आलम रिजवी साहब को कोलम साहब के हाथों से एक ऐसी शीट दी जाती है उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। सेल्फी ले लीजिए। रफीक शेख साहब को, इसके बाद रफीक शेख साहब को डॉक्टर साहब के हाथों से ये शीट दी जाती है उनके एक अच्छे काम को, एक अच्छे कार्यों को देखते हुए। देखिए, मुमरा में यूट्यूबर काफी बेचारे बड़ी तादाद में है, मेरे ख्याल से 50-60 लोग हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो रात दिन मेहनत करता है, अच्छी अच्छी खबरें दिखाता है, वो काशिफ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात जो है वो काशिफ की हिम्मत अफजाई बढ़ाने के लिए आप काशिफ को जी प्लीज ये ट्रॉफी देने की कृपा करें। थाना दहशत के संपादक हैं, कार्यकारी संपादक हैं ऐनुल भाई, इनको भी कोलम साहब आप अपने हाथों से ट्रॉफी देने की कृपा करें। ट्रॉफियों का मसला तो मेरे ख्याल से अब हल ही हो गया है। खाली कुणाल बाबा जी सेठ की ट्रॉफी, कुणाल बाबा जी सेठ का स्टाफ कोई है क्या? अरे कुणाल सेठ का स्टाफ कोई है तो आ जाइए, इधर आ जाइए। नहीं है? अच्छा, ये जो हमारे दोस्त है वो आ नहीं सके कोई वजह से, इनकी ट्रॉफी मैनेजर को बुला लो। और हमारे आरिफ भाई निर्भय नगरी के एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो पांडे जी से गुजारिश है, पांडे जी आप जाइए और अजमतुल्लाह साहब के हाथों से ट्रॉफी लीजिए। छोड़ो कुणाल का हमारी तमाम टीमों में 2 बुजुर्ग पत्रकार हैं, जैसे जाफर भाई, लगभग इनकी भी उम्र मेरे ख्याल से 75-80 साल है, और उनके साथ में रजाक भाई है। हम इनकी टीम को एक ट्रॉफी डॉक्टर साहब और अपने कोलम साहब के हाथों से देना चाहते हैं। कहाँ गया कुणाल का? कुणाल का ट्रॉफी कहाँ गया? ऐनुल भाई, कुणाल का कहाँ ट्रॉफी? कुणाल का है ना? हाँ, ये कुणाल के मैनेजर आए हुए, ये इनको जो है ना कोलम साहब के हाथों से और डॉक्टर साहब के हाथों से दे दिया जाए ट्रॉफी। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ में इन दिनों की इफ्तिताह हुई है और तमाम यहाँ पर आने वाले वरिष्ठ पत्रकार और जो एसीपी जोन से जो थे वरिष्ठ, जो यहाँ के हमारे एसीपी साहब कुणाल सर और यहाँ पर अब्दुल गनी साहब जो यहाँ के
मुंबई से दिल्ली से एक वरिष्ठ पत्रकार भी आए और ये चीफ गेस्ट, ये बहुत अच्छे से समारोह हुआ और पत्रकार संघ के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर इन्होंने सत्कार भी किया और ये प्रोग्राम को इसी तरीके से हम आइंदा के आने वाले वक्त में आप लोगों को इसी तरीके से हम संबोधित करते रहेंगे। आप देखते रहे, इसी तरीके से इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब मेरे ख्याल से गोलन साहब आप कुछ एक शेर बोल करके और जन गण मन पढ़ा जाएगा, अनिल आप पढ़ा जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। शेर बोलने वाला बहारें फूल भी आएगी, गुलशन फिर से महकेंगे, कलियां फिर से खिलेगी, आसमां पर फिर सितारे उगे। अगर किस्मत ने दिया मौका तो बार बार मिलेंगे। हमारे बात इस महफिल में अफसाने बयां हो गए, हमारे बात इस महफिल में अफसाने बयां हो गए। बहारें हमको ढूंढेगी, सितारे हमको ढूंढेंगे, आप हमें ढूंढेंगे, मगर न जाने हम कहाँ होगे, कहाँ होगे, कहाँ होगे। रवि भारत फूल खिलेंगे, रवि भारत फूल खिलेंगे। अगर किस्मत ने दिया मौका तो फिर मिलेंगे। थैंक यू। देखिए, हमारे तमाम जेंट्स में हजरत में एक लेडीज पत्रकार भी आई हुई है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली प्रेस क्लब के डॉक्टर अब्दुल गनी साहब जो है वो उसका स्वागत करें। भाई जी तुम भी आओ जरा। ओके। सर अपना मैं ये भी टैलेंट है, यूट्यूब में मास्टर में बच्चे लोग हैं, कभी इस्लाम भाई का स्वागत किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मिस्टर मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद डिजिटल मीडिया यही ऑपरेटर है। पत्रकारिता बहुत ही सोचने समझने की चीज है। बाबू जाएगा सीट। आज आने वाले भविष्य में आपका ही काम होने वाला है, आप ही अच्छा काम करने वाले हैं। जनता को जागरूक करने के लिए, एकता और अखंडता के लिए आपको ही काम करना है। मिश्रा जी बहुत टैलेंट आदमी है। सर जरा इधर देखिएगा। मिश्रा जी, मिश्रा जी, ओके, थैंक यू। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।